हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जिसे आप बोल सकते हो अम्ल, क्षार और लवण। ये सब बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं बात करूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट है क्या, आप जितनी भी चीजें खाने से लेकर पीने तक सभी में एसिड बेस एंड सॉल्ट सभी चीजें यूज होती है। तो आज हम देखेंगे इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें आती है, जैसे कि सूचक हो गया, जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में, फिर इसके बाद मैं आपको एसिड के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको बेस के बारे में बताऊंगा, और फिर इसके बाद कि जो एसिड होता है, एसिड क्या है या बेस क्या है या इंडिकेटर्स क्या है, इनके बारे में आज हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके खाने से लेकर पीने तक की चीजें आप देख सकते हो। जैसे आपके पास, जैसे कि आपने कोई भी, जैसे कि मान लो आपने कुछ फल खाया, या मान लो आप कोई दही वगैरह खाते हो, कुछ भी, अगर आप जितनी भी खाने की चीजें हैं उन सभी में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होते हैं सभी में। जैसे कि बोल सकता हूँ मैं, जो हमारे पास चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, जो हमारे पास बिच्छू होता है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, या मान लो हमारे पास कोई टमाटर या सेब वगैरह जितने भी आपके फल है, इन सब में क्या एसिड पाया जाता है, ये सभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। या जो आप दही वगैरह खाते हो, जिसे आप बोलते हो कर्ड, या इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब जितनी भी आपकी खाने से लेकर पीने तक की चीज है, इन सभी में एसिड बेस या फिर सॉल्ट मिलता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इसमें इंडिकेटर के बारे में। अब जो हमारे पास एसिड है, एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या नहीं है। तो जो हमारे पास सूचक होते हैं वो हमको मतलब एक तरीके से बताते हैं कि सूचना देता है कि जो हमारे पास इंडिकेटर है वो हमको सूचना देंगे कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है, या फिर ये सोल्ट है। मतलब इस प्रकार से जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं ये हमको सूचना देता है, यही हमको बता सकता है कि किस प्रकार से ये एसिड है या फिर बेस है। और मैथ्स ये सब क्या करते थे, ये सब जितनी भी चीजें होती थी उन सबको टेस्ट करके बताते थे कि हमारे पास ये अगर खट्टा लग रहा है, अगर वह स्वाद में खट्टा लग रहा है तो उसे एसिड बोल दिया। या मान लो का मतलब स्वाद में खट्टा मतलब कड़वा लग रहा है, उसको हम बेस बोल देंगे। ये सभी चीजें इस तरीके से बताते थे वो कि ये एसिड है, इसको अगर स्वाद में खट्टा लग रहा है कि एसिड होगा, या कड़वा लग रहा है तो वो बेस होगा। सभी चीजों को वो क्या करते थे, टेस्ट करके बताते कि एसिड या फिर बेस। लेकिन सभी चीजों को आप टेस्ट करके देखोगे कि जितनी भी चीजें हैं सभी को टेस्ट करके देख रहे हो आप, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जितनी हमारे पास चीजें हैं, कभी पता लगा कि आपने कुछ ऐसी चीज टेस्ट कर ली कि बताने लायक ही ना बचे, फिर क्या करोगे आप। तो ये कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया, उन्होंने खोज की कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास आपके पास इंडिकेटर्स मतलब थ्री टाइप से पाए जाते हैं। हमारे पास तीन टाइप से क्या पाए जाते हैं, इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें थ्री टाइप इंडिकेटर की। इंडिकेटर को आप बोल सकते हो सूचक। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले। और किसके बारे में सूचना देगा हमको, ये हमको सूचना देंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले जो इंडिकेटर की बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल। तो हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। कि नेचुरल इंडिकेटर जो आपको मतलब प्रकृति में नेचुरली मिले हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा आता है इसमें, इसके बाद दूसरा बोल सकते हो आप सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, जैसे कि मैंने कुछ बना दिया है, कुछ आपने बनाए हैं, बोल सकते हो कि मैन मेड। जितने भी मैन मतलब हम लोगों ने बनाए हुए हैं उसको आप बोल सकते हो मैन मेड या फिर सिंथेटिक। मैन मतलब मैन मेड बोल सकते हो या फिर सिंथेटिक बोल सकते हो। सिंथेटिक
इंडिकेटर। इसके बाद आता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी कैसे, मतलब ओल्फैक्टरी है जिनके पास सुगंध होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बोल सकते हो प्याज हो गई, इसमें बहुत अच्छी स्मेल, मतलब सुगंध आती है। तो ये सब कंडीशंस आप बता सकते हो। हमारे पास तीन तरह के मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार से होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जो नेचुरल इंडिकेटर है, फिर हमारे पास मैनमेड है, और फिर इसके बाद हमारे पास ओल्फैक्टरी है। ओके, अब इसमें धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नेचुरल इंडिकेटर। अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले लिटमस पेपर। चलिए इसको टाल लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ये याद रखना सभी कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, नेचुरल, मैनमेड, सिंथेटिक, और इसके बाद ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी को आप सुगंधित बोल सकते हो, सुगंध वाले जो हमारे पास होते हैं, सुगंध सूचक, और इसको संश्लेषित बोल सकते हो। संश्लेषित सूचक। और इसको तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी। प्राकृतिक जो होता है हमारे पास, प्राकृतिक सूचक, या बोल सकते हो सभी को उनको प्राकृतिक सूचक होता है जो हमारे पास, या फिर संश्लेषित सूचक होता है, या फिर सुगंधित सूचक होता है। आप इन सभी को बोल सकते हो। ये तीनों आपके पास पाया जाता, मतलब हमारे पास पाया जाता है। इंडिकेटर की हमको एसिड बेस के बारे में पहचान करने में मतलब मदद करते हैं, और जो हमारे पास प्राकृतिक सूचक या संश्लेषित सूचक या सुगंधित सूचक है, हम इसमें एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, अब जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास लिटमस पेपर। सबसे पहला आता है हमारे पास इसमें लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर होता है, यहाँ पे आप एसिड लिखिए और यहाँ पे लिखिए आप बेस। ये इनका मीडियम होगा कि जब आप उसको एसिड मीडियम में डालोगे वो कैसा हो जाएगा, या फिर हमारे पास बेस मीडियम में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा। ये इसका मीडियम हो जाएगा, एसिड या फिर बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास इंडिकेटर है, सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस पेपर। इसको थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं। लिटमस पेपर के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर में इसमें क्या है, जो हमारे पास लिटमस पेपर की बात करें, अगर आप उस पर एसिड डालते हो तो जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है ये होता है ब्लू। बहुत प्रकार का होता है। मान लीजिए अगर आपने ब्लू प्रकार का लिया तो आप इसे, मतलब बहुत प्रकार का होता है, टाइप्स का होता है। तो आपने जो ब्लू, जो आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, जब इसको आप एसिडिक मीडियम में रखोगे, इसमें क्या बोला है मैंने, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखते हो तो ये हमारे पास हो सकता है रेड। ओके, और इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, ये रेड, ब्लू से क्या हो सकता है, रेड हो सकता है। और इसमें कैसा रहेगा ये, इसमें रहेगा ये ब्लू। यानी बोल सकते हो जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है वो नीले लिटमस को कैसे कर देता है, जो एसिड होते हैं वो रेड कर देता है, ठीक है। और जो लाल होता है, अगर लाल होता है तो बेस क्या करेगा, इसको ब्लू बना देगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लिटमस पेपर है, एसिड में लाल और बेस में ब्लू होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इसमें रेड कैबिज। जिसे आप बोल सकते हो लाल पत्ता गोभी।
जो हमारे पास लाल पत्ता गोभी होती है उसको अगर मैं बात करूं, अगर आप उसे एसिडिक मीडियम में रखोगे, आप मान लीजिए आपने ये रेड कैबेज का हमारे पास एक क्या लिया है, एक पंखुड़ी ली है, उस पंखुड़ी पे आपने क्या कर दिया है, उसने आपने क्या किया है, ड्रॉप डाल ली हुई है एसिड की। जैसे ही आप उस पे एसिड की ड्रॉप डाल देते हो तो वो कैसा हो जाता है हमारे पास, वो फिर से रेड हो जाता है। ओके, लेकिन जो हमारे पास रेड हो गया ये, अगर आप उस पे बेस की बूंदे डालते हो, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास इसमें, मान लीजिए आपके पास ये बेस है, इसका अभी तक आपको नहीं पता है कि ये बेस है या फिर एसिड है। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास रेड केबीज की एक पत्ती है, ओके, अब इस पे क्या होगा, इस पे आपने बेस की कुछ बूंदे डाल दी है, फिर पे जो हमारे पास आपने इस पे कुछ बूंदे डाली हुई है, अगर उसका रंग आता है हमारे पास ग्रीन, अगर उसका ग्रीन हो जाता है रंग, तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, बेस। या फिर अगर उसका कलर रहता है हमारे पास रेड, जैसे होती है वो, ठीक है, उस कलर से वो चेंज होकर हो जाएगी कैसी, एसिडिक मीडियम में रेड, और ब्लू मीडियम में हो जाएगी वो, सॉरी बेस मीडियम में हो जाएगी वो ग्रीन। तो आप बोल सकते हो कि अगर ग्रीन हो जाती है वो, तो वो हो जाएगा बेस हमारे पास। और रेड अगर वो रहती है तो आप बोल सकते हो कि क्या रहेगा, एसिड रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है, हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, एसिडिक मीडियम में होता है वो हमारे पास ब्लू, लेकिन जब आप उसको बेस मीडियम में रखते हो तो वो हमारे पास हो जाता है ब्लू से पिंक, यानी वो क्या हो सकता है हमारे पास, गुलाबी हो जाता है। इसके बाद अगर जो हमारे पास हाइड्रेंजिया है, ये प्लांट्स होता है, इसकी पंखुड़ी को अगर आप लेते हो तो एसिडिक मीडियम में डालते ही आपने इस पे एसिड की कुछ बूंदे डाली तो उस ब्लू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पे बेसिक मतलब बेस की बूंदे डालते हो कुछ, तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाता है। इसके बाद में बात करूं, फोर्थ हमारे पास आता है इसमें इसके बाद जो हमारे पास आता है हल्दी। जो हल्दी को आप अगर लेते हो, तो हल्दी जो हमारे पास होगी एसिडिक मीडियम में एज इट इज सेम रहती है, उसमें मतलब बोल सकते हो आप नो चेंज, बोल सकते हो कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसका जो कलर होगा वो एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, अगर आप उस पर बेस की कुछ बूंदे डाल देते हो तो वो हमारे पास हो सकता है रेडिश, वो हमारे पास होता है रेड ब्राउन। तो क्या आप लिख सकते हो, रेड रेड ब्राउन, तो ये बोल सकते हो आप। अब देखिए जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास चार हैं, इसको याद रखना आप सभी बच्चे, क्वेश्चन आ जाता है इससे कि नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताओ, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं इनके बारे में बताओ, तो आप यहाँ पे ये चार बता सकते हो। पहला हमारे पास लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर को आप अगर एसिडिक मीडियम में रखोगे तो लाल से, सॉरी नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है, और बेस में वो लाल से ब्लू हो जाता है। इसके बाद जो रेड कैबेज होती है, लाल पत्ता गोभी, उसे बोल सकते हो आप कि अगर एसिडिक मीडियम में रहेगी वो ग्रीन से कैसी हो जाएगी, रेड, और बेस में रहेगी तो वो कैसी हो जाएगी, रेड से ग्रीन। तो ये बोल सकते हो आप इसको। हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है, इसकी भी आप बोल सकते हो इसको भी ऐसे ही कि अगर एसिडिक मीडियम में रखते हो ब्लू हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में रखते हो तो पिंक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं टर्मरिक हल्दी जो होती है हमारे पास, उसकी अगर मैं बात करता हूँ, उसमें अगर एसिडिक मीडियम में रखते हो तो उसमें कोई भी कलर चेंज वगैरह नहीं आता। लेकिन अगर बात करें उसकी बेस की, अगर आपने उस पर बेस की कुछ बूंदे डाली हुई है तो उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो सकता है। तो चलिए हमारे पास ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एक एक होता है हमारे पास जेरेनियम, ऐसा बोल सकते हो आप जेरेनियम।
अब जो जेरेनियम होता है, जो हमारे पास जेरेनियम होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में रहता है, ऑरेंज रेड। और बात करूं मैं इसकी, अगर मैं बेस की बात करूं इसमें, तो ये हमारे पास बेस में रहेगा कैसा, रेड। अगर बात करें एसिड में तो ये ऑरेंज रेड रहता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे, लगभग लगभग 5 हमारे पास क्या हो गए, ये नेचुरल हो गए। तो इन सभी को आप इजिली बता सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास आते हैं मैन मेड यानी कि सिंथेटिक, कितने हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास इसमें मैन मेड, जिसे आप बोल सकते हो सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो जो हमारे पास सिंथेटिक मैन मेड यानी कि दूसरा हमारे पास पॉइंट है, इसे बोल सकते हो सिंथेटिक या फिर मैन मेड बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकता हूँ सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित सूचक। अब जो हमारे पास इसमें दो ही आते हैं, हमेशा याद रखना, इन पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। फिनोल्फोथेलीन पे या मेथिल ओरेंज अगर आपने देखा हो कभी, तो ये ध्यान रखना, फिनोल्फोथेलीन और एक मेथिल ओरेंज। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास फिनोल्फोथेलीन। फिनोल्फोथेलीन और दूसरा आता है हमारे पास इसमें मेथिल ऑरेंज। दूसरा आता है हमारे पास में मेथिल ऑरेंज। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में रहता है, इससे आप बोल सकते हो ये एक प्रकार से जो हमारे पास फिनोल्फोथेलीन होता है, ये एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म होती है। और लिक्विड जैसे कि हमारे पास जल होता है कलरलेस, जो जल होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है, जैसे हमारे पास जल है उसमें कोई कलर नहीं होता है, ऐसे हमारे पास जो फिनोल्फोथेलीन होता है इसमें कोई कलर नहीं होता, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। बोल सकते हो आप कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट। तो देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें, अगर आप उसे एसिडिक मीडियम में रखते हो तो आप बोल सकते हो अगर वह एसिडिक मीडियम में रहता है तो एज इट इज वो सेम रहेगा। इसे आप लिख सकते हो कलरलेस, COL, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता। इसकी अगर मैं बात करूं, फिर हमारे पास अगर इसे ब्लू में आप रखते हो, तो ब्लू में रखते ही यानी कि आपने ब्लू की सॉरी बेस की अगर आपने इसमें कुछ बूंदे डाली हुई है, तो हमारे पास ये हो जाता है पिंक। ये ध्यान रखना, जैसे कि आप इसमें एसिड की कुछ बूंदे डालते हो तो हमारे पास ये फिनोल्फोथेलीन जो होगा वो ऐसे ही रहने वाला है, वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, एज इट इज सेम बोल सकते हो कि वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें बेस की, जो बेस होता है हमारे पास, अगर आप उसे बेस में डाल देते हो, फिनोल्फोथेलीन जो होता है आपके पास, अगर उस पर बेस की कुछ बूंदे डाल देते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। ओके, और इसके बाद बात करें हम, जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है,
तो जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है, वो जब आप उस पे एसिड की कुछ बूंदे डालते हो, मतलब जो हमारे पास एसिड होता है उसकी कुछ बूंदे डालते ही वो क्या चीज होता है हमारे पास, रेड। ये याद रखना, ठीक है। रेड हो गया है। और रेड से अगर आप उस पे कुछ बूंदे डालते हो फिर से बेस की, तो वो हमारे पास हो सकता है येलो। तो ये आप याद रख सकते हो। ये जो हमारे पास मैन मेड या सिंथेटिक एलिगेटर्स होते हैं एसिडिक मीडियम में, जो हमारे पास दो होते हैं, एक तो फिनोल प्रोपेथिलीन और एक होता है हमारे पास मेथिल ऑरेंज। तो ये ध्यान रखना, जो एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा, वो कलरलेस रहेगा, मतलब कोई कलर नहीं रहने वाला इसके पास। इसके बाद हम बात करें जो बेस डालते हो अगर आप उस पे, तो वो हो सकता है कैसा, पिंक। इसके बाद की बात करें जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, इसे आप बोल सकते हो कि जब एसिड की कुछ बूंदे डालोगे आप इस पे, तो वो हो जाएगा कैसा, रेड। और इसके बाद बात करें कि अगर आप इस पे बेस की कुछ बूंदे डाल देते हो, तो वो हो जाता है हमारे पास येलो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना सभी बच्चे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इन दोनों को इम्पोर्टेंट रखना, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें। ये मैन मेड हो गया आपके पास। अब देखते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी जो होता है हमारे पास। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी का बोल सकते हो सुगंधित। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है और तैयार करके जाना इसको यहाँ पे भी। इसके बाद बात करें जो ओल्फैक्टरी होता है हमारे पास एसिड और बेस। तो सबसे पहले हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हमारे पास सबसे पहले आता है, इसमें फर्स्ट आप लिख सकते हो ओनियन। ओनियन आप फर्स्ट लिख सकते हो, उसमें ओनियन मतलब जो होता है हमारे पास प्याज। जो हमारे पास प्याज होती है, देखिए आपको पता है जो ओल्फैक्टरी मतलब जो हमारे पास प्याज होती है उसमें एक महक होती है, सुगंध होती है, पता है आप सभी को। तो ये ध्यान रखना, जब आप उस पर कुछ बूंदे एसिड की डाल देते हो, बोल रहे हो, मतलब जो उसकी हमारे पास सुगंध होती है, महक होती है, वो कैसी रहेगी, बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है वो, सेम। बट अगर मैं बात करूं जो बेस होता है, अगर आपने बेस की कुछ बूंदे डाली हुई है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें वो कैसी हो जाती है, जो हमारे पास बेस होता है उसमें जो इसकी महक होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल तो वो गायब हो जाती है। आपको जो महक इसमें दिख रही है कि वो जो हमारे पास सेम महक आ रही है, और भी ज्यादा आने लगेगी अगर आप उस पर एसिड डालते हो। बट अगर आप उसमें बेस की कुछ बूंदे डाल देते हो, तो जो हमारे पास उसकी स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। तो आप बोल सकते हो उसमें नो स्मेल, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है वेनिला। अब ये वेनिला क्या है, वेनिला में भी एज इट इज सेम ही होने वाला है। इसमें भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाला है। मतलब जो इसकी हमारे पास सुगंध होती है, जो भी स्मेल होती है, मतलब इसकी बोल सकते हो वो क्या रहने वाली है, एज इट इज सेम। बट अगर मैं बात करूं जो हमारे पास बेस होता है, इसमें जो वेनिला की स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, नो स्मेल। मतलब इसमें जो हमारे पास, अगर आपने बेस की कुछ बूंदे डाली हुई है इससे, तो वो कैसी हो जाएगी, मतलब उसमें जो उसकी स्मेल है वो आपको नहीं आने वाली। तो ये बोल सकते हो आप इसमें बेस में। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, इसमें क्लोर। वेनिला एक प्लांट होता है हमारे पास, ठीक है।
तो जो हमारे पास क्लोव है, क्लोव जो हमारे पास क्लोव बोल सकते हो, क्लोव जैसे कि हमारे पास लोग, या फिर चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग या लौंग या सौंफ बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी एसिडिक क्या रहेगा, जो एसिड में अगर आप इसे डालते हो तो हमारे पास ये क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम। और जब बेस में डालोगे आप इसको तो इसमें बोल सकते हो कि नो स्मेल। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास लौंग या सौंफ होते हैं उनका ऑयली होता है, क्लोव ऑयल बोल सकते हो आप इसको। क्लोव जो ऑयल होता है हमारे पास, सौंफ या लौंग का जो हमारे पास तेल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर एसिड डालते हो तो उसकी जो महक होगी हमारे पास, सुगंध होगी, वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। अगर आपने इस पे कुछ बेस डाल दिया हुआ है तो बेस में क्या होगा, उसकी जो हमारे पास सुगंध है, स्मेल है, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपको आनी ही बंद हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसको आप बोल सकते हो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा आज यहाँ पे। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए सभी, मतलब रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।